जांकुरी जैनिना रागत्य क्षेम पागिता यसी ब्रह्मा व विष्णुर्व हरोजिनो वा नमस्तस्मै हरोजिनो वा नमस्तस्मै नमो अरिहन्तार्णं नमो सीतार्णं नमो आयर्यर्णं नमो अच्छायार्णं नमो लोयिसविसाहुणं नमो लोयिसविसाहुणं सिसामि मुद्रा तविमोहिनीयं सरल सुशान्तं मणिभाविनीयं विशालहृदयं रविसमानं विरागी गुरुवे प्रणमामि नित्यं विरागी गुरुवे प्रणमामि नित्यं। बोले निरंतर शुद्ध परमेष्टि भगवान की जय। देवादिति एक जड़ श्री चंद्रप्रभु भगवान की जय। देवादिति एक जड़ मूल श्री आदिगुरु शांतिनाथ भगवान की जय। देवादिति एक जड़ वर्तमान सत्संग महावीर स्वामी भगवान की जय। परम पूज आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी महामुनि राज्य की जय। परम पूज आचार्य भगवान गुरु श्री विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज आचार्य भगवान गुरु श्री विनीशी सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व जैन धर्म की जय। परम प्रिय बंधुओं, ये हमारे जीवन के अमोल क्षण हैं, जिन क्षणों में हम पापमय प्रवृत्तियों से निर्भीत होकर के भगवान सांजनाथ स्वामी के चरण छाया में बैठ कर के उनकी भक्ति आराधना कर रहे हैं और अपने इस अमूल क्षणों का, अपने इस जीवन का सदुपयोग कर रहे हैं और भगवान की देशना को श्रवण करते हुए अपने परिणामों को निर्मल बना रहे हैं। यानी इस समय को पाकर के हम समय का दुरुपयोग करते हुए और इस समय को व्यर्थ में गवाते हुए इस समय यानी काल चक्र में भटक रहे हैं। आज तक मैंने समय को नहीं पहचाना, समय का सदुपयोग नहीं किया, जिसके कारण निरंतर अनंत समयों को व्यर्थ गवाते हुए अनंत प्रकार के दुखों को प्राप्त किया है। आज हमारा सौभाग्य ऐसे कलिकाल में, ऐसे दुखमा काल में, ऐसे विपरीत काल में जहाँ पर जीव जो है निरंतर पापमय प्रवृत्तियों में लगा हुआ है, पाप का आश्रय कर रहा है, भयभीत बना हुआ है, रागदेश से मैं प्रवृत्तियों में लग करके जो है कर्म का आश्रय कर रहा है। ऐसे क्षणों में हम साक्षात जिनेंद्र भगवान की देशना को सुनते हुए अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। सम्यक कौमुदी नाम का ग्रंथ है। आचार्य का अभी तक पता नहीं है, मगर जैनिक सिद्धांत कोश में आचार्य श्री जिनसेन स्वामी कृत बताया गया है। वो आचार्य लिख रहे हैं कि जो ऐसे समय को पाकर के व्यर्थ गवा देता है,
समय उसको दुख का पात्र बना देता है। और जो ऐसे समय को पाकर के समय का सदुपयोग कर लेता है, धर्म पुरुषार्थ में लग जाता है, तो समय उसको अनेक प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त करा देता है। अब समय का कौन जीव क्या उपयोग करता है, इस बात को बता रहे। धर्मशास्त्र विनोदेन काल गच्छति धीमताम इतरेषां मनुष्याणां निद्रिया कलहेन च। एक ज्ञानी जीव है और एक अज्ञानी जीव है। ज्ञानी जीव के समक्ष भी वो समय है, अज्ञानी के जीव के समक्ष भी वही समय है। एक धर्मशास्त्र विनोदिनी ज्ञानी जीव है, बुद्धिमान जीव है, वह समय का सदुपयोग धर्मशास्त्र की चर्चाओं में व्यतीत करता है, अर्थात धर्म पुरुषार्थ कर रहा है, उस समय का सदुपयोग कर रहा है, अपना पुण्य का अर्जन कर रहा है, पापों को क्षीण कर रहा है। स्वाध्याय परम तपा, स्वाध्याय परम तप है, उस समय को स्वाध्याय में लगा रहा है। जिनेंद्र भगवान की जो देशना हमारे लिए प्राप्त हुई है, एक तो देखना साक्षात निर्गंत गुरुओं का सानिध्य पाकर के उनके मुख से जो है जिनेंद्र भगवान की देशना को श्रवण कर रहा है। गुरुओं का अभाव होने पर जो है हमारे समक्ष जिनवाणी है, तो वो जो जिनवाणी का स्वाध्याय करके अपने कर्मों की निजरा कर रहा है, परम तप है। अज्ञानी भी कथाओं में लग करके अपने उस समय को नष्ट कर रहा है। एक स्वाध्याय ज्ञानी जीव स्वाध्याय करके कर्मों की निजरा कर रहा है, अनेक जन्मों से संचित किए हुए पापों को जो है निचीन कर रहा है। स्वाध्याय परम तप है, क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से तीनों योग संभल जाते हैं, तीनों योग व्यवस्थित होते हैं। तीनों योग जो है अशुभ रूप में थे वो शुभ रूप में होते हैं, और तीनों योग शुभ रूप होते हैं, तो वहां बहुत सारे कर्म की निजरा होती है, उसे तप कहा है, एकाग्रता होती है। ये मन चंचल बना हुआ है, चंचल मन जो है एकाग्रत होता है। जिस प्रकार से बंदर है, बंदर का मन चंचल होता है और उसको जो है बांध दिया जाए स्थिर हो जाता है, ऐसे ही मन चंचल है। उस चंचल मल को जो है एक जो है स्वाध्याय अपना समय का उपयोग कर रहा है, स्वाध्याय में लगा रहा है, स्वाध्याय में लग करके जो है अपने मन को, ये अपने वचन को, अपने काय को जो है एकाग्र करके जो है कर्म के आश्रय से, पाप रूप कर्म के आश्रय से बच करके पुण्य कर्म का आश्रय कर रहा है। कौन? बुद्धिमान ज्ञानी जीव। और अज्ञानी इतरेषां मनुष्याणां निद्रा कलहेन च। और इससे विपरीत जो अज्ञानी जीव है, मिथ्या से सहित है, जिसका संसार अभी दीर्घ है, वह है अज्ञानी जीव। उस समय का समय बहुत कीमती है, एक क्षण भी हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। वह सोने में, कलह करने में, आर्त रोध परिणाम करने में निकाल रहा है, कर्म का आश्रय कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। भगवान महावीर स्वामी से किसी जिज्ञासु ने जिज्ञासा की, भगवान सोना अच्छा है या जागना अच्छा है? ज्ञानी समझना, सोना अच्छा है या जागना अच्छा है? भगवान ने कहा सोना भी अच्छा है, जागना भी अच्छा है। ये कैसे समझ में नहीं आ रहा है? सोना भी अच्छा है, जागना भी अच्छा है, दोनों एक साथ एक अच्छा हो सकता है। वो सोचने लगा, सोना भी अच्छा है, जागना भी अच्छा है। हाँ, तो
भगवान ने कहा, भगवान की देशना में आया सोना अच्छा है, अर्थात जो पापमय प्रवृत्तियों में लगा हुआ है, जो जागते ही साथ लड़ाई झगड़े कलह चारों संज्ञाओं में और भी कथाओं में लग रहा है, पाप का आश्रय कर रहा है, दूसरे को संकलित परिणाम में कराने में निमित्त बन रहा है, दूसरों को जो है परेशान कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का सोना अच्छा है। कम से कम इतने बहुत प्रकार का जो कर्म का आश्रय कर रहा था, दूसरों को कर्म के आश्रय में निमित्त बन रहा है, ऐसे जीव का सोना अच्छा है। कम से कम दूसरे जीव वो पाप के आश्रय के निमित्त जो है वो उस निमित्त से तो बचेंगे। वो इतने सारे पाप कर रहा है, आदरो ध्यान, सबसे ज्यादा जीव का समय इन्हीं चीज में जा रहा है। जब भी फ्री है तब भी कथा है, स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा, बहुत कथा, 4 कथाएं मूलाचार्य जी आदि ग्रंथ में 25 प्रकार की भी कथाएं हैं। अभी श्रावक संस्कार साधना जो कृति निकल रही है उसमें 25वीं कथाओं को दिया है। प्रतिक्रमण मुनिराज का है, प्रतिक्रमण में 25वीं कथाओं के नाम दिए हैं, उसको दिया गया है। तो अज्ञानी जीव जो इन भी कथाओं में लग करके जो है पाप का आश्रय करके इस समय का दुरुपयोग करके जो है दुख का पात्र बन रहा है, संसार में परिभ्रमण कर रहा है, ऐसे जीव का जो है सोना अच्छा है। और ज्ञानी जीव ऐसे समय को पा करके धर्म पुरुषार्थ में लगा हुआ है, साध्य कर रहा है, श्रावक की जो 6 आवश्यक है उन आवश्यों का पालन कर रहा है, प्राणी मात्र पर जो है करुणा के भाव, मैत्री प्रमोद कारण माध्य से जो समय दृष्टि के भावना है उन भावनाओं में अपना समय लगा करके पुण्य का अर्जन कर रहा है और सुख का पात्र बन रहा है। दुर्गति के पात्र से दुर्गति की अवस्थाओं में जाने से बच रहा है। यानी समय का सदुपयोग करना सीखो, कोई भरोसा नहीं है। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, कल हम बैठेंगे, यहाँ बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। आज हम जो है ये बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इस दिख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कल सब कुछ रहेगा नहीं रहेगा, कोई भरोसा नहीं है। यानी वर्तमान में देख भी रहे हैं कैसी स्थिति बनी हुई है, कैसे कैसे जीव युवा अवस्था में, छोटी सी अवस्था में इस संसार से, इस पर्याय से विदा ले गए, कोई भरोसा नहीं है। अज्ञानी पापमय प्रवृत्तियों में लग करके पाप का अर्जन कर रहा है और ज्ञानी पुण्यमय प्रवृत्तियों में लग करके पुण्य का अर्जन कर रहा है। एक समय का सदुपयोग करके उस समय आत्मा की प्राप्ति के पुरुषार्थ में लगा हुआ है और एक उस समय को पा करके समय आत्मा को जो है दुर्गति का पात्र बना रहा है। जो समय का सदुपयोग कर रहा है यानी वास्तव में उसका जीवन सार्थक है, उसका समय जो है व्यवस्थित है, उसने समय का सदुपयोग किया है, उसका समय की प्राप्ति करा देता है। और जो विपरीत पुरुषार्थ में लगा हुआ है समय उसको दुर्गति का, दुखों का पात्र बना देता है। 12 भावना में आप पढ़ते, औस बूंद जो गले धूप में बा अंजलि पाने, छिन छिन यौवन छीन होती है, क्या समझे प्राणी। जिस प्रकार से ओस तो जानते हैं ना,
कमल पत्र पर, छोटी छोटी घास पर छोटी छोटी बूंदे पड़ी हुई मोती के जैसे दिखने में लगती है, सुंदर लगती है। कब तक? जब तक कि धूप नहीं निकली। जैसे ही धूप निकलती है, हवा चलती है, वो बूंद जो है विलीन हो जाती है। ऐसे ही ये आयु के निषेक ये क्षण क्षण नष्ट हो रहे हैं। समय प्रति क्षण जो है नष्ट हो रहा है और अज्ञानी देव ऐसे क्षणों का सदुपयोग नहीं कर पा रहा है। वह दुरुपयोग कर रहा है, कल के बारे में सोच कर कि अपने कल आज के समय को जो है नष्ट कर रहा है। आज जो है अपने कर्म का आश्रय करके और संसार की वृद्धि कर रहा है। हर जीव को आज की चिंता नहीं है, कल की चिंता है। कल के दिन को किसने देखा? आज का दिन हम खोए क्यों? जिन घड़ियों में हम हंस सकते हैं, उन घड़ियों में हम रोए क्यों? कल किसने देखा है? कोई भरोसा नहीं कल का। आज का भरोसा नहीं है, अभी का भरोसा नहीं है, एक क्षण का बाद का भरोसा नहीं है कि क्या हो जाए। और किसकी चिंता है? कल की चिंता है। क्यों पुरुषार्थ कर रहे हैं? कल के लिए कर रहे हैं। किसी से भी पूछो, आज के लिए नहीं, कल के लिए कर रहे हैं। कल को देखा है? कल की चिंता करके जो है हम आज को जो है व्यर्थ में गंवा रहे हैं, जो है पाप का आश्रय कर रहे हैं। आज को संभाल लो। आज को संभाल लिया तो कल नियम से अच्छा आएगा, और आज को बिगाड़ लिया तो कल नियम से खराब आएगा। आप लोगों ने महाभारत को देखा होगा। धर्मराज, युधिष्ठिर और भीमसेन पांचों पांडव राज्यसभा में बैठे हुए थे। उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया, इतनी मेहनत की। महाभारत जैसा युद्ध हुआ, युद्ध में उन कौरवों के पक्ष को जीत करके और राज्य को हासिल किया। राज्य का सुख भोगते हुए, राज्य का संचालन करते हुए राज्यसभा में अनेक राजा और बैठे हुए हैं, पांचों भाई बैठे हुए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जो है राज सिंहासन पे महाराजा अधिराज बन करके बैठे हुए हैं। अचानक इस राज्यसभा में एक व्यक्ति उपस्थित होता है, और उपस्थित हुआ, उसने जो है धर्मराज युधिष्ठिर के सामने जो है कुछ अपने गुहार, अपनी विनती की, अपनी सहायता के लिए कुछ जो है उनसे निवेदन किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, राज का समय पूर्ण हुआ है, कल आना। क्या? कल आना, तुम्हारे जो है कामना कल की जाएगी। तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति कल पूरी की जाएगी। भीमसेन भैया बैठे हुए थे, ठहाका लगाते हुए हंसने लगे। सारे राज्य सभा में जितने लोग बैठे हुए थे सब आश्चर्य करके देख रहे हैं, आज भीमसेन भैया को क्या हो गया है? इतने जोर से हंस रहेंगे, इतने जोर से हंस रहे, तालियां बजाते हुए, ठहाका लगाते हुए हंस रहे, क्या हो गया है? धर्मराज युधिष्ठिर ने भी पूछ लिया, भाई आपको क्या हो गया, इतने जोर से क्यों हंस रहे? भीमसेन भैया ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मेरे ज्येष्ठ भ्राता राजाधिराज बड़े भाई युधिष्ठिर ने कल को जीत लिया।
किसको जीत लिया? कल को जीत लिया है। ओहो, यानी कभी कल आए कोई निश्चिंत नहीं है। किसी का निश्चिंत है कि कल आएगा? कल के बारे में सोच रहे हैं, पुरुषार्थ कल के लिए कर रहे हैं, कल की चिंता लगी हुई है, कल की चिंता के कारण आज को जो है नष्ट कर रहा है। कोई भरोसा नहीं कल का। हाँ, अरे कल आए तो अच्छे भाव ना लो कि कल मैं रहूंगा तो पुनः जिनेंद्र भगवान की आराधना करेंगे, पुनः जो है आत्म कल्याण का पुरुषार्थ करेंगे। अगर रहा वो भी निश्चिंत नहीं है। कल को जीत लिया मेरे भाई ने। ओहो, युधिष्ठिर ने जैसे ही फसल पकी हुई खड़ी हुई है। जिस समय वो फसल खड़ी हुई थी उस समय उसका उपयोग उस फसल की और नहीं था, वो उसका पुरुषार्थ उस फसल की सुरक्षा की और नहीं था, और जो है बिना प्रयोजन के कार्यों में, पापभूत आश्रव के कार्यों में लग करके उसने उस समय का व्यर्थ में गवा दिया और उस फसल को जानवर पक्षी आदि जाकर के खा गए। और बाद में जब उसको याद आया, किसान जो है अपने खेत पर आया, तब तक खेल हो चुका था। अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुके खेत, यानी अब पछताने से कुछ नहीं होता है। समय रहते हुए समय का सदुपयोग कर लिया तो यानी अंत में पछताना नहीं पड़ेगा। और समय रहती है समय का सदुपयोग नहीं कर पाए तो लास्ट में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता है। समय बहुत मूल्यवान है। जिन घड़ियों में हम अपने जीवन को सदुपयोग करके, धर्म पुरुषार्थ करके सार्थक बना सकते हैं, उन घड़ियों का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। यानी समझो समय बहुत कीमती है। समय की कीमत क्या होती है, एक वर्ष की कीमत क्या होती है, उस फेल होने वाले विद्यार्थी से पूछो जिसने पूरे वर्ष मेहनत की, पढ़ाई की और लास्ट में फेल हो जाए तो एक वर्ष की कीमत क्या होती है, उस विद्यार्थी से पूछो। एक माह की कीमत क्या होती है, समय से पूर्व बालक को जन्म देने वाली उस माँ से पूछो। 9 माह के पहले वो जब कोई माँ जन्म देती है तो कितनी उसको पीड़ा होती है, कितनी वेदना होती है, उस माँ से पूछो। एक माह की कीमत क्या होती है, एक सप्ताह की कीमत क्या होती है, एक सप्ताह ही जो लिख रहा है उस संपादक से पूछ रहा।
एक सप्ताह की कीमत क्या होती है, एक दिन की कीमत क्या होती है, उस मजदूर से पूछना जिसने दिन भर मेहनत की और उसी से अपने पेट की भरण पूर्ति हेतु वो अपने उस मजदूरी के माध्यम से अपने पेट को भरेगा। अगर उसको दिन भर मजदूरी करने के बाद उसको मजदूरी ना मिले, एक दिन की कीमत क्या होती है उस मजदूर से पूछना, और एक घंटे की कीमत क्या होती है बरसों से बिछड़े हुए दो मित्रों से पूछना। आप लोग कभी बरसों बिछड़ने के बाद और जब मिलते हैं तो यानी एक घंटा कैसे निकल जाता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या होती है उसकी कीमत। एक मिनट की कीमत क्या होती है, स्टेशन से गाड़ी छूटने पर उस यात्री से पूछना, एक मिनट अगर वो लेट हो गया है क्या अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा, गाड़ी स्टेशन से छूट जाए, एक मिनट की कीमत क्या होती है, और एक सेकंड की कीमत क्या होती है। दुर्घटना से बचे हुए उस राही से पूछना जो बाल बाल बच गया, अगर थोड़ा सा और असावधानी हो जाए तो यानी जीवन लीला समाप्त होती। एक सेकंड की कीमत क्या होती है, एक मिली सेकंड की कीमत क्या होती है। ओलंपिक में भाग लेने वाले लेकर के स्वर्ण पदक छूटने वाले उस खिलाड़ी से पूछना, एक मिली सेकंड की कीमत क्या होती है। और हम ऐसे अमूल्य क्षणों को उस व्यर्थ में गमाते हैं, उस समय को नहीं जानते हैं, ऐसे बिना प्रयोजन के कार्यों में लग करके समय को नष्ट कर देते हैं। यानी कोई अंतर मुहूर्त अगर जिसमें आयु का बंद हो रहा है, कोई पता नहीं है कब आयु का बंद हो, और अंतर मुहूर्त के पूरे जिंदगी भर उससे अच्छा कि अंतर मुहूर्त जिसमें आयु का बंद हो रहा है उस समय उसका गलत पुरुषार्थ हो जाए तो यानी वो दुर्गति का पात बन जाता है। जिस समय गलत पुरुषार्थ चल रहा था और उसी समय आयु का बंद हो जाए, यानी समय बहुत कीमती है, समय का सदुपयोग करना सीखो। आयु का कोई भरोसा नहीं है कब हमारी आयु का बंद हो जाए। प्रति समय जो है 7 कर्मों का बंद प्रति समय चल रहा है, आयु का बंद जो है वर्तमान आयु जो है उसके त्रिभाग में होता है, किसी को पता नहीं है। ऐसे कई उदाहरण आते हैं कहते महाराज हमने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया और जो है लास्ट में ऐसी स्थिति बनी, अर्थात जिस समय आयु कर्म का बंद हुआ उस समय उसने अपने परिणामों को बिगाड़ लिया, तो उस समय अपना पुरुषार्थ बिगाड़ लिया था। बेचारा जो है उस विपरीत स्थिति में आयु का बंद हुआ तो दुर्गति का पात बन गया। समझो प्रति समय अपने आप के पर अपने परिणामों को संभाल के रखो। एक समय भी परिणाम बिगड़े हो सकता, उसी समय आयु का बंद हो जाए तो यानी सारे जीवन भर का जो पुरुषार्थ अच्छा किया था व्यर्थ चला गया। दुर्गति का पात राजा शैणी का उदाहरण है। उसने अपने जीवन में मात्र एक बार ही तो गलती की थी, यशोधर महामुनिराज के ऊपर जो है उपसर किया था। उस राजा शैणी के जीवन को उठा करके देख लेना, बस उसी समय उसने एक गलती की थी। कितने समय, थोड़े समय, और उसी समय जिस समय उसने गलती की उसी समय आयु का बंद हुआ, तो यानी वो 7वें नरक की उसने आयु का बंद कर लिया। उसने फिर पुरुषार्थ के माध्यम से छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। उन्हीं मुनिराज के चरणों पहले क्षेपसम सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, फिर छायिक तीर्थंकर के पादमूल में जाकर भगवान महावीर स्वामी के चरण में जाकर सानिध्य में जाकर के छायिक सम्यक दर्शन को तीर्थंकर प्रगति का बंद कर लिया। फिर भी
उस समय जो उसने गलती कर ली थी जीवन में, उसके कारण उसने आयु, नरक आयु का बंध कर लिया था। आज भी वह जीव कहाँ है? नरक में है। नरक की पहले नरक में नरकों के दुखों को भोग रहा है, कष्टों को भोग रहा है। वो बात अलग है कि समय दर्शन है तो शांति के साथ सहन कर रहा है, मगर वहां के दुखों को भोग रहा है। बस उस समय का, कुछ क्षण का, कुछ समय का गलत पुरुषार्थ उसको नरकों में दुखों को प्राप्त कर रहा है। जो आगे जाकर के और उस सर्पणी का पहला नंबर के तीर्थंकर बनने वाले हैं, वो जीव नरकों के दुख भोग रहे हैं। और ज्ञानी जय जिनेन्द्र बंधुओं, समसामयिक विकल्पों के संस्कार समाधान में आप सभी का स्वागत है। परम पूज मुनि श्री 108 संस्कार सागर जी महाराज के पावन मुखारबिंद से समसामयिक विकल्पों का संस्कार समाधान प्राप्त करेंगे। परम पूज मुनि श्री के पावन चरणों में त्रय बार नमोस्तु करते निवेदित करते हुए परम पूज मुनि श्री के पावन मुखारबिंद से समसामयिक विकल्पों का समाधान प्राप्त करने के लिए गुरुदेव प्रथम जिज्ञासा मीना जी जैन घुआरा से परम पूज गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, परिग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या है? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। परिग्रह का मतलब है जो चारों तरफ से जीव को दुख दे अर्थात कसे, उसे परिग्रह कहते हैं। अर्थात घेरे, परि यानी चारों तरफ से, जो चारों तरफ से जीव को घेरे, दुख दे, कसे, उसे परिग्रह कहते हैं। आचार्य भगवान स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में सूत्र दिया है मूर्छा परिग्रह। अर्थ वस्तु के प्रति जो हमारी मूर्छा है, आसक्ति है, उसके प्रति जो ममत्व है, वह है परिग्रह है। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास वस्तु का सद्भाव हो तभी जाकर के आपको परिग्रह का दोष लगे। अगर आपके पास सद्भाव भी नहीं है और आपकी मूर्छा है, उसके प्रति आसक्ति है, ममत्व भाव है, तो आपको निरंतर निरंतर जो है कर्म का आश्रय हो रहा है, परिग्रह संबंधी दोष आपको लग रहा है, अर्थात आश्रय हो रहा है। और इस परिग्रह के आचार्यों ने 24 भेद बताए, 14 अंतरंग और 10 बहिरंग। ऐसे आप लोग पढ़ते भी हैं। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। अर्थात इन परिग्रह के माध्यम से जो है निरंतर निरंतर कर्म का आश्रय होता है, जिसके माध्यम से ये जीव जो है
कर्म के आश्रव के कारण निरंतर निरंतर जो है चारों गतियों में परिभ्रमण करता हुआ अनेक प्रकार के कष्ट पीड़ाओं को प्राप्त करता है। इसलिए परिग्रह जो है दुख का कारण है। श्रावक के लिए कहा गया है कि श्रावक जो है पूर्ण तरह से परिग्रह का त्याग नहीं कर सकता है। तो आचार्य भगवान स्वामी महाराज ने भी तत्तार सूत में और श्रावकाचार्य संघ में अनेक आचार्यों ने, आचार्य भगवान समद्भक्त स्वामी ने दिया है कि पूर्ण तरह से परिग्रह का त्याग नहीं कर सकते हैं। तो उस पाप को से बचने के लिए जो बहुत मात्रा में पाप का आश्रय हो रहा था उसको कम करने के लिए उसका परिमाण कर लेना चाहिए। जितनी आपको आवश्यकता है उतना परिमाण करके अनावश्यक परिग्रह आदि का जो है संकल्प पूर्वक हम त्याग कर देते हैं। तो हमारे लिए जितना हमने परिणाम रखा है, जितनी हमने उसकी कैपेसिटी रखी है, उतना ही आपको जो है आश्रय होगा, बाकी आप आश्रय से बच जाएंगे। तो बहुत अच्छा सरल उपाय है और जीवन में इस तरह से जो है श्रावक को प्रत्येक श्रावक को करना चाहिए, जिससे कि बहुत प्रकार का जो है आश्रय हो रहा है उस आश्रय से बच सकते हैं। क्योंकि जितनी भी श्रावक की गमनागमन की स्थिति रहती है, 2.5 दिन तक जो है जीवों का, मनुष्यों का गमनागमन पाया जाता है। अगर उसने परिमाण नहीं किया है तो भले ही उसके पास कुछ भी नहीं है, निरंतर प्रति समय उसको जो है बहुत अनंत गुणित जो है कर्म का आश्रय होता है। तो आश्रय से बचने के लिए उसको अपने भोग और उपभोग 2 प्रकार की जो सामग्री श्रावक अपने जीवन में इस्तेमाल करता है तो उसका परिमाण कर लेना चाहिए। हाँ, कुछ मात्रा में जैसे आपको लग रहा है कि हमारे भविष्य में कभी हमारे लिए अधिक आवश्यकता पड़ सकती है तो एक सीमा कर ले। सीमा कर लेने से आपको उतना ही पाप का आश्रय होगा। और फिर इसमें आप और अपने दिन के हिसाब से, समय अवधि के हिसाब से भी उसको और न्यून कर लें। एक बड़ा परिमाण कर लिया और उसमें भी प्रतिदिन न्यून कर लें कि आज मैं इतना ही इन वस्तुओं का उपयोग करूंगा, इसके बाद हमारा सारा का सारा त्याग है। तो आप जो है उसमें जो आश्रय हो रहा है उस आश्रय से बच सकते हैं। तो परिग्रह का मतलब है जो चारों तरफ से जीव को जो है कर्म का आश्रय कराए वह है परिग्रह है। और वस्तु के प्रति जो मूर्छा है वो भी परिग्रह है। तो परिग्रह से बचने के लिए जीव को जो है उसका परिमाण कर लेना चाहिए ताकि वो बिना प्रयोजन के पाप के आश्रय से बच सके। ओम। अगली जिज्ञासा प्रियंका जी जैन बड़ा गांव से। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुदेव, क्या भगवान दूसरों के पापों को धो सकते हैं? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पहली बात तो भगवान की परिभाषा को, भगवान के लक्षण को समझ ले। भगवान किसे कहते हैं? भगवान उसे कहते हैं जो जिन्होंने निर्गुण थे वेश को धारण करके और आत्मा से लगे हुए कर्मों को नष्ट कर दिया है, जो संसार में दुख के कारण है, संसार में परिभ्रमण के कारण है, जन्म मरण के कारण है। उन कारणों को समस्त कारणों को 8 कर्मों को जो है जिन्होंने नष्ट कर दिया है, अर्थात जो इन जन्म मरण आदि 18 दोषों से रहित हो गएंगे, बीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी है, उन्हें भगवान कहते हैं। अब भगवान जो हो जाते हैं तो वो संसार में नहीं रहते हैं। भगवान जो हो जाते हैं, कर्मों को नष्ट कर देते हैं, तो जीव का ऊर्ध्वगामी जो स्वभाव होता है, स्वभाव के अनुसार वो सिद्धशला यानी जो इस 3 लोक को वेष्टित किए हुए 3 बात बलय हैं, तनु बात बलय, गण बात बलय, गणोदधि बात बलय, उसमें तनु बात बलय सबसे ऊपर पड़ता है। तो वहां पर जो है जाकर के वो भगवान जो है सिद्ध आत्मा रूप में जो है वहां पर स्थिर हो जाते हैं। तो भगवान ना किसी का अच्छा करते हैं ना बुरा करते हैं। भगवान अगर किसी के पापों को धोने लग जाएं तो वो रागी हो जाएंगे। किसी के पाप को धो रहे, किसी के नहीं धो रहे तो रागी देशी हो जाएंगे। रागी देशी हो जाएंगे तो फिर उनमें भगवतना नहीं ठहरेगा। और ये कर्म सिद्धांत जिनेंद्र भगवान की वाणी है कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं होता है। हम व्यवहारिकता में भी सामान्यता ही इस बात को अच्छे से जानते हैं कि हमने कर्म किया है तो हमें ही उसके फल को भोगना पड़ेगा। सामने वाले ने किया है तो उसको भोगने पड़े। एक दूसरे जो है उसको आपस में, जो हम संसारी जीव है, जब तक संसार में है
आपस में जो है एक दूसरे की करुणा आदि की दृष्टि से, उसके उपकार की दृष्टि से उसको मार्ग बता सकते हैं कि कर्म से बचने का मार्ग ये है, कर्म को नष्ट करने का मार्ग ये है। बस मार्ग बता सकते हैं, करना से उस जीव को स्वयं पड़ेगा। जब वो स्वयं पुरुषार्थ करेगा तब जाकर के वो अपने कर्मों को नष्ट कर सकता है। तो भगवान ना हमारे कर्मों को धोते हैं, ना नष्ट करते हैं, ना भगवान हमारे लिए कर्म आदि का आश्रय के कारण में निमित्त बनते हैं। तो हमारे जो कर्म हैं, हमारे जिनेंद्र भगवान की वाणी में आया हुआ है कि कर्म को नष्ट करने के लिए श्रावक है, तो श्रावक को कर्म को नष्ट करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे एक कर्म जो दुख के कारण है इन कर्मों को नष्ट कर सके। हमने जो पाप का आश्रय किया है उन पाप कर्मों को जो है हम नष्ट कर सके, तो बस करना हमें स्वयं पुरुषार्थ करने पड़ा। गुरु आदि जो है आपको उपाय बता सकते हैं कि इन कर्मों से बचने के लिए, इन कर्म जो आपने बांध लिए हैं उन कर्मों को जो है समाप्त करने के लिए आप इस तरह से पुरुषार्थ करेंगे तो आप जो है इन कर्म से बच सकते हैं, कर्म के फल से बच सकते हैं। पुरुषार्थ आपको ही करना पड़ेगा, कोई हमारे कर्म को दूसरा नहीं दूर कर सकता है। कर्म सिद्धांत है, पढ़ते भी हैं सेम किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वेदिते करे आप फल दे अन्य तो सेम किए निष्फल होते हैं। पढ़ते भी है जो जीव जैसा कर्म करता है उसको उसके फल को भोगना ही पड़ता है। कोई उसमें हमारे कर्म को परिवर्तित करने में किसी में भी कोई ताकत नहीं है। अब रहे भगवान, तो भगवान तो बीतरागी है, तो उपदेशी है, सर्वज्ञ हो। वर्तमान में सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए तो भगवान ना किसी का अच्छा करते हैं ना बुरा करते। आपके अंदर में एक जिज्ञासा हो सकती है कि भगवान हमारे कर्म को नष्ट नहीं करते हैं, भगवान हमारे कर्म को जो है समाप्त नहीं करते हैं, तो फिर हम भगवान की आराधना क्यों करते हैं? तो भगवान की आराधना के माध्यम से हमारे परिणाम विशुद्ध होते हैं, हमारी क्रिया समीचीन होती है। तो समीचीन पुरुषार्थ के माध्यम से इस परिणामों में निर्मलता आती है, विशुद्धि बनती है, शुभ होते हैं भाव। तो उनके माध्यम से, आराधना के माध्यम से हम अपने भावों को पवित्र बना करके अपने माध्यम से, अपने पुरुषार्थ से जो है उन कर्मों को नष्ट करते हैं, ना कि वो भगवान करते हैं। कोई नहीं करता है, हम ही करता है, हम ही भोगता है। जीव के 9 अधिकार आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धं चक्वरिति ने द्रव्य संग्रह में दिए। जीवो ओभोगमयो अमुत्तिकत्ता सती परमाणु भोक्ता संसारत्व सिद्धसो विशेष छोड़ गए। ये जीव को अपने अधिकारों को अच्छी तरह से याद रखना चाहिए, अच्छी सी तरह से पढ़ना चाहिए। जब हमें अपने अधिकार का पता होगा कि हमारे अधिकार हैं, तो उसमें कर्ता और भोक्ता अधिकार जो है उनको अच्छी तरह से समझ लेगा कि कर्ता भी हम हैं और भोक्ता ही हमें। हमारे जो है कोई कर्म को दूसरा जो है नष्ट नहीं कर सकता है। जब दूसरा सामान्यतः नष्ट नहीं करता तो भगवान तो फिर भगवान हो गएंगे, वो हमारे कर्मों को नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो भगवान किसी के कर्मों को नष्ट नहीं करते हैं, ना भगवान किसी के कर्म को बांधने में निमित्त बनते हैं। बस हम जैसे भाव पुरुषार्थ करते हैं वैसे कर्म बनते हैं, और वो कर्म बनते हैं तो उनके फल को भोगते हैं। हम अपने पुरुषार्थ के माध्यम से उन कर्मों को न्यून भी कर सकते हैं, संक्रमित भी कर सकते हैं, परिवर्तन भी कर सकते हैं। ये हमारे पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर रहता है। इसलिए कोई किसी का करता नहीं है, ना कोई किसी के कर्म को जो है काट सकता है, न बांध सकता है। हमारा पुरुषार्थ, हमारा भाव ही जो है सब कुछ हुआ करता है। तो अपने पुरुषार्थ के माध्यम से जीव जो है कर्म को परिवर्तन भी कर सकता है, बांध सकता है और उनको नष्ट कर सकता है। तो भगवान की तो आलम्बन स्वरूप है, उनका आलम्बन लेकर के हम अपने परिणामों को निर्मल बना करके और अपने पुरुषार्थ से उन कर्मों को न्यूनाधिक और नष्ट करने का जो है उपक्रम करें तो हमारे कर्म नष्ट हो सकते, कोई दूसरा नहीं करता। ओम नमः। अगली जिज्ञासा प्राची जैन राजनाथ गांव से। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, वस्तु या परिग्रह को रखने से क्या हानि है? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अभी इससे पहले भी परिग्रह के बारे में जिज्ञासा आई थी। तो वस्तु आदि को रखने से क्या हानि है? जितना जितना पर वस्तु हम उसका संग्रह करेंगे उतना उतना वस्तु के प्रति हमारा ममत्व होगा, आसक्ति होगी, उसके प्रति राग होगा, आपका उपयोग पर की ओर जाएगा और पर की ओर उपयोग जाएगा तो आपको जो है उसके माध्यम से
कर्म का आश्रय होगा। हमारे आत्मा का जो निज गुण है, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि, इस आत्मा के जो निजी गुण है, इसके अलावा जितने भी इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से जो भी पदार्थ पर वस्तु आदि दिखाई दे रही है, वो सब हमसे पर है। यहाँ तक कि जो जन्म के साथ आपको शरीर प्राप्त हुआ है वो भी पर है। इसमें भी अगर आपका ममत्व भाव है, इसमें भी राग भाव है, मोह भाव है, तो ये भी जब आपके कर्म बंध में कारण है, दुख में कारण है, आपके स्वभाव को प्राप्त कराने में जो है अंतराय है अर्थात विघ्न है, तो इससे स्पष्ट रूप से जो हमारे लिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है पर है, उस परिग्रह को जो है उस पर वस्तु में को अपना मानेंगे, उसके प्रति आसक्ति रखेंगे, तो हमारा अपने स्वरूप की ओर उपयोग नहीं जाएगा, अपने निज आत्मिक की भावना नहीं होगी, उसमें राग बनेगा, और राग बनेगा तो वो कर्म बंध का कारण है और कर्म का बंध होता रहेगा। ऐसे ही जीव जो है निरंतर जो है इसी संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। और दूसरी बात पर वस्तु आदि का सद्भाव है, वस्तु आदि का सद्भाव है, तो उस वस्तु के माध्यम से जो है अनेक प्रकार की प्रार्थना का कारण भी बनता है। वो रखी हुई है वस्तु, आप भले ही इस्तेमाल नहीं कर रहे, उस वस्तु रखी हुई है तो उसमें जो है अनेक प्रकार के जीव आदि का उत्पन्न आदि का होना भी हो सकता है, तो वो भी जो आपका वस्तु आपके स्वामित्व में है, उसके माध्यम से जितना भी जीवों की प्रार्थना आदि हो रही है, तो वो भी प्रार्थना का दोष उसी को लगेगा कि जो वस्तु का स्वामी है, उसके माध्यम से जो प्रार्थना आदि हो रही है, तो निरंतर उसके माध्यम से कर्म का आश्रय होता है। इसलिए अगर कर्म के आश्रय से दुखों से बचना है, तो हमारे लिए पर को पर और सो को सो, ये हमारे लिए जो है ऐसा अपने आप में निश्चय करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सत्य है कि सम्यक दृष्टि जो होता है उसको सम्यक दर्शन के प्रभाव से ये भेद विज्ञान होता है कि मेरी निज आत्मा जो है, मेरा जो आत्मा के गुण है वो ही वास्तव में मेरे है, इसके अलावा जो भी पर वस्तु है वो सब मेरे नहीं है, ऐसा अनुभव उस जीव को सम्यक दृष्टि को हुआ करता है। तो वो जो पर वस्तु आदि है उसके प्रति राग है, ममत है, और राग ममत आदि है, तो वो आपके कर्म आश्रय में कारण है। इसलिए पर वस्तु से जो है अपना न मान करके पर को पर और निज को निज माने, ऐसा निश्चय करें। ऐसा दृढ़ निश्चय करते हुए पर से निर्वृत्त होने का पुरुषार्थ करेंगे, तो आप अपने निज की ओर जो है आना प्रारंभ कर देंगे, पाप के आश्रय से बचेंगे। ओम नमः। अगली जिज्ञासा आशीष जी जैन ग्वालियर से। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, सम्यक दर्शन को लोग निर्विकल्पता मानते हैं, क्या यह ठीक है? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सम्यक दर्शन निर्विकलता में कारण तो है, मगर सम्यक दर्शन निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त नहीं कराता है। सम्यक दर्शन का काम है यथार्थ सिद्धांत होना। ऐसा जो वस्तु का स्वरूप है उस पर यथार्थ सिद्धांत जिनेंद्र भगवान ने जो हमारे लिए तत्व आदि का उपदेश दिया है उस पर सिद्धांत करना, ये सम्यक दर्शन का काम है। सिद्धानम परमात्मा माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा प्रोग माष्टागम सम्यक दर्शन मस्म्यम, सम्यक दर्शन का ही काम है। सम्यक दर्शन भी 3 प्रकार का होता है, उपसम, छह उपसम और छायिक। तो छायिक सम्यक दर्शन अभी वर्तमान में नहीं होता है। उपसम सम्यक दर्शन अंतर्मोद की स्थिति वाला होता है, और छह उपसम सम्यक दर्शन जो होता है वह है सम्यक दर्शन जो सम्यक प्रगति है। सम्यक प्रगति से चल मलिन अवगाहन दोष उत्पन्न करने वाली होती है। तो सम्यक दर्शन में वह सिद्धांत कर्म से सम्यक दर्शन जब हो जाता है तो वह
यथार्थ वस्तु पर सिद्धांत तो करते हैं, निर्विकल्पता अवस्था नहीं बनती। निर्विकल्पता अवस्था तो तभी बनती है जब यह वीतराग अवस्था को व्रतों महाव्रतों को धारण करके और सारे राग देश आदि से रहित हो जाता है। जब राग देश से रहित हो जाता है, अपने स्वरूप में यह जो है संलग्न हो जाता है, बाहर से उपयोग हट जाता है, तब जब जाकर के जो है निर्विकल्प अवस्था जो है इस जीव की होती है। और निर्विकल्प अवस्था जब होती है तो उसके माध्यम से वह जीव जो है अनंत गुणे कर्म की निद्रा का कारण बनता है, अर्थात वो अनंत गुणे कर्म की निद्रा करता है। तो जब तक वो वीतराग अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है तब तक निर्विकल्प अवस्था नहीं बन सकती। निर्विकल्प अवस्था की भावना भाना, ये भाव भा सकते हैं, समय दृष्टि है, भाव भाता है, मगर निर्विकल्प अवस्था तब नहीं बनती है, क्योंकि जब तक परिग्रह आदि का संयोग है, उसके प्रति ममत्व भाव है, तब तक निर्विकल्प अवस्था नहीं बनती है। समस्त परिग्रह का पूर्णतः त्याग हो जाता है, विकल्प हट जाता है, तब जाकर के निर्विकल्प अवस्था बनती है। वो भी मुनिराज को ही होती है। अर्थात जब मुनिराज साथ में गुणस्थान में प्रवेश करते हैं तब जाकर के उनकी निर्विकल्प अवस्था बनती है। तो श्रावक को जो है परिग्रह आदि से सहित है, आरंभ सारंभ से सहित है, बहुत सारे विकल्पों से सहित है, तो श्रावक जो है उस अवस्था में निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो सम्यक दर्शन का काम इतना मात्र है, सिद्धांत कराना, और सिद्धांत जैसा वस्तु का स्वरूप है उस वस्तु के स्वरूप पर सिद्धांत करवा, तत्वों पर सिद्धांत करवाना, ये सम्यक दर्शन का काम है। और सम्यक दर्शन विशुद्धि बढ़ाता है तो विशुद्धि बनती है। तो जीव जो है उसे भेद विज्ञान के माध्यम से, भेद विज्ञान जो सम्यक दर्शन के माध्यम से होता है, भेद विज्ञान के माध्यम से जो है फिर वो भेद विज्ञान का जो पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ में जो है जब संलग्न होता है, अर्थात चारित को धारण करता है, तब जाकर के जो है मुनिराज अवस्था प्राप्त होने के बाद तब उसको निर्विकल्प अवस्था जो है प्राप्त हो सकती है। वर्तमान में तो अभी ऐसी निर्विकल्प अवस्था जो होती है वो वर्तमान में इतना सहन नहीं है, इतनी द्रव्यच्छेद काल भाव का ऐसा प्रभाव है, तो निर्विकल्प अवस्था नहीं बनती है। धर्म ध्यान की उत्कृष्ट स्थिति तो मुनिराज को होती है, मगर निर्विकल्प अवस्था जो होती है वो साथ में गुणस्थान के जो दो पाए दिए गए, एक सातिसा एक सौत्थान, तो वर्तमान में मुनिराज सौत्थान पहले पाए में जाता है तो धर्म ध्यान की उत्कृष्टता होती है, दूसरे पाए में वही जाता है, अभी वर्तमान में नहीं जा पाते, जो श्रेणी आरोहण करने के लिए 8वें गुणस्थान में पहुंचता है, तब निर्विकल्प अवस्था बनती है। निर्विकल्प अवस्था का पुरुषार्थ तो है मुनिराज का, मगर निर्विकल्प अवस्था पूर्ण रूप से अभी मुनिराज को भी नहीं होती, तो श्रावक तो बहुत दूर की बात है। तो सम्यक दर्शन का काम इतना ही है, सिद्धांत करवाना, ना कि सम्यक दर्शन से निर्विकल्प अवस्था बनती है। निर्विकल्प अवस्था के लिए निर्विकल्प पुरुषार्थ को आपको करना पड़ेगा, तब जाकर निर्विकल्प अवस्था आपकी बन सकती है। ओम नमः। अगली जिज्ञासा प्रियंक जैन मेहरौनी से, परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, धर्म अनुष्ठान करने व कराने का क्या उद्देश्य होना चाहिए? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। धर्म में पुरुषार्थ करने का क्या फल है? तो धर्म पुरुषार्थ जो है हम अपनी परिणामों को पवित्र बनाने के लिए पाप रूपभूत कार्यों से, पाप के आश्रयभूत कार्यों से बचने के लिए धर्म पुरुषार्थ करते हैं। क्रिया धर्म नहीं है, क्रिया के माध्यम से जो धार्मिक क्रिया है, चाहे श्रावक की क्रिया हो चाहे मुनिराज की, जिस श्रावक की क्रियाओं को बताया गया है कि श्रावक जो है अपने धर्म पुरुषार्थ पापों से बचने के लिए, पुण्य का अर्जन करने के लिए, अपनी धर्म आत्मा को जो स्वभाव है उसको प्राप्त करने के लिए, उस श्रावक के लिए बताया गया कि 6 आवश्यकों का जो है निकांक्षित भावों से
किसी प्रकार की कांक्षा न हो, निकांक्षित भावों से षट आवश्यक जो देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम तपा दानम चेति किस्तरणम षट कर्माणि दिने दिने श्रावक के जो षट आवश्यकों के माध्यम से वह धर्म पुरुषार्थ करता है, जिससे प्रणामों में निर्मलता आती है, प्रणाम विशुद्ध होते हैं, प्रणाम विशुद्ध होते हैं, तो जो है अशुभ कर्म से यह जीव बच करके और पुण्य जो शुभ कर्म है उनका आश्रय अर्जन करता है और इससे आत्मा पवित्र होती। धर्म का लक्षण दिया है, जो जीवों को दुखों से निकाल करके सुख में धारण कराए उसे धर्म कहते हैं। रत्नकुंड श्रावकाचार्य में आचार्य भगवान समृद्ध स्वामी ने दिया है। तो इसलिए हम धर्म करते हैं स्वयं करते हैं कि हम पापों से बचे, पुण्य का अर्जन करें, क्योंकि पुण्य से ही आत्मा पवित्र होती है, पुण्य से जो है पापों का प्रक्षालन होता है और पुण्य से हमारे आत्मा का जो धर्म है उस आत्मा का धर्म जो है प्रकट होता है। इसलिए स्वयं भी धर्म करते हैं और अन्य लोगों से भी जो है धर्म के लिए प्रेरणा करते हैं कि आप भी धर्म करें, पाप से बचे, दुखों से बचे। तो इसलिए धर्म जो है पुरुषार्थ करते हैं और धर्म जो पुरुषार्थ है आप जो कर रहेंगे वो जो है उसे आत्मा के स्वभाव को प्राप्त कराने में एक माध्यम ही है, माध्यम समझें और उसको धर्म नहीं समझे, क्योंकि धर्म तो सूत्र है वस्तु स्वभावो धम्मो, अर्थात वस्तु का जो स्वभाव है वह धर्म है, अर्थात आत्मा का जो स्वभाव है अपने अनंत ज्ञान दर्शन, अपने अनंत सुखों में अपने सम परिणाम विकल्प आदि से रहित इस अवस्था जो इस तरह की अवस्था है वो आत्मा का धर्म है। तो ये पुरुषार्थ जो है उस धर्म की प्राप्ति का उपाय है, माध्यम है। इसके माध्यम से आत्मा को जो है हम पवित्र बना करके उस धर्म को प्राप्त करते हैं। तो इस उद्देश्य से हम स्वयं भी करते हैं और दूसरा इसके माध्यम से धर्म पुरुषार्थ करते हैं। इसके माध्यम से एक सम्यक दर्शन का जो प्रभावना अंग है कि हम जब धार्मिक क्रियाएं करेंगे तो लोग बाग जो है उस क्रिया को देख करके प्रभावित होंगे, तो वो भी उस धर्म पुरुषार्थ में लगेंगे और अपनी आत्मा से पापों को पाप लगे हुए उनका प्रक्षालन करेंगे। तो प्रभावना नाम का एक अंग भी है, तो प्रभावना भी उसे जो है प्रभावना भी होती है और स्वयं भी आत्मा प्रभावित होती है, दूसरों को प्रभावित करती है। इसलिए जो है हम धर्म की क्रिया आदि को जो है सामूहिक रूप से करते हैं और इसके माध्यम से हमारे आत्मा की स्वभाव की प्राप्ति होती है। इसलिए हम जो है धर्म पुरुषार्थ करते हैं। ओम नमः। इसी तरह प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री के पावन मुखारविंद से समसामयिक विकल्पों का संस्कार समाधान किया जाता है। आप भी अपने समस्त समसामयिक विकल्प हमारे व्हाट्सएप नंबर 8269837909 या फिर इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पेज मुनि_संस्कार_वाणी या हमारे ईमेल एड्रेस munisri108 sanskarsaagar@gmail.com पर ऑडियो मैसेज या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। एवं समस्त समसामयिक विकल्पों के उत्तर प्राप्त करने के लिए देखते रहिए साधना न्यूज MPCG एवं यूट्यूब चैनल संस्कारवाणी। जय जिनेन्द्र।